अकेले रह रह के थक गए हो ना। अपनी ज़िंदगी अकेले जी जी के थक गए हो। अकेले सो सो के थक गए हो। चाहते हो कि तुम्हारा भी पार्टनर हो, तुम्हारा भी किसी से रिश्ता हो, तुम्हारा भी एक रोमांटिक, एक ऑनेस्ट, एक ट्रस्टवर्दी, एक कंपैशनेट और एक केयरिंग रिलेशनशिप हो। इन शॉर्ट, सोलमेट मैनिफेस्टेशन सीखना चाहते थे ना आप सब लोग, उसी के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद दिस ऑर्गेनाइजेशन Decode Your Destiny. My name is Ekam and I welcome each one of you in this video. तुम सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि तुम अपने बारे में सोच रहे हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। तुम में से बहुत सारे लोग अक्सर या तो बिल्कुल अकेले हो या फिर बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप का एक पार्ट बन रहे हो, टॉक्सिक लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसे रिलेशनशिप में जा रहे हो जहाँ पे चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही, जहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जहाँ पे आपका पार्टनर आपको सिर्फ़ और सिर्फ बर्बाद करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए या तोड़ने के लिए या अपनी नेगेटिविटी और अपनी टॉक्सिसिटी देने आता है। अगर तुम भी इन सब चीज़ों से जूझ रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। पहला चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि हम ऐसी परिस्थिति में क्यों जा रहे हैं बार बार, हम ऐसे लोगों को क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम मैनिफेस्ट ही नहीं कर पा रहे और बिल्कुल अकेले हैं। क्योंकि ब्लॉकेजेस है। हर वीडियो की तरह दो पार्ट्स में इसको समझेंगे, क्योंकि जब तक तुम अपनी गलतियां नहीं मानोगे, गलतियां नहीं समझोगे, गलतियां रेक्टिफाई नहीं करोगे, अपने आप की हीलिंग नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जो करना चाहते हो। सोलमेट चाहते हो, जीवन साथी चाहते हो, जीवन संगिनी चाहते हो, राइट? इसीलिए परेशान हो ना। लेकिन तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि तुम लोग अटके हुए हो कि जीवन साथी कब मिलेगा। सर बता दीजिए मेरी लाइफ में पार्टनर कब तक आ जाएगा। सर बता दीजिए, टारो रीडिंग कर दीजिए कि मैं अपने पार्टनर से कब मिलूँगा या कब मिलूँगी। वो कैसा दिखता होगा, कैसी दिखती होगी, वो क्या करता होगा, क्या करती होगी, वो दिखने में कैसा होगा, वो कमाने में कैसा होगा, वो गवर्नमेंट जॉब वाला होगा, बिजनेस वाला होगा। पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन लेके आते हो तुम, या फिर कमेंट करते हो कि सोलमेट कैसे मैनिफेस्ट करें। हर चीज़ का तरीका होता है, हर चीज़ का एक जर्नी होता है, हर चीज़ का एक स्टार्ट करना अनिवार्य होता है। स्टार्ट अनिवार्य का मतलब यही है कि हमेशा से अगर तुम कोई चीज़ पाना चाहते हो और वो तुम नहीं पा रहे, तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ तुम्हारा अजीब सा स्केर्सिटी माइंडसेट है। दैट इज़ द ओनली रीज़न यू आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट अ सोलमेट और अ पार्टनर इन योर लाइफ। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करेंगे आज, और अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कुछ रेमेडीज़, कुछ टिप्स, कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड चीज़ें, कुछ क्रिस्टल से रिलेटेड चीज़ें, कुछ स्पेल से रिलेटेड चीज़ें हम जाने और सीखें, ताकि हम अपने ज़िंदगी में एक पार्टनर को मैनिफेस्ट कर पाएँ। हमारी ज़िंदगी में अकेलापन क्यों है, पार्टनर क्यों नहीं है, गलत लोगों के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्यों हो, नेगेटिव लोगों के साथ क्यों हो, नेगेटिविटी बार बार मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हो, पार्टनर के नाम पर तुम बुरे लोगों को क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो जो तुम्हें सिर्फ बर्बाद करने, इस्तेमाल करने, नस्ल नाबूद करने आ रहे हैं। उसका एक कारण है कि तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारी एनर्जी ही वैसी है और इसी के कारण तुम उसको अट्रैक्ट कर रहे हो सकता है तुम्हारे पास के ट्रॉमास हो सकता हो कि तुमने ज़िंदगी में प्यार नहीं देखा हो सकता है तुम्हें डर बना हो कि प्यार होता क्या है, या एक रिलेशनशिप में कैसे आते हैं या कैसे आना चाहिए, हो सकता है आपको कमिटमेंट फोबिया हो सकता है कि आप रेडी नहीं हो एक रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए, हो सकता है कि आप खुद से प्यार बिल्कुल नहीं करते हो।
हो सकता है आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में कलेश देखे हैं, हो सकता है कि तुम सामने वाले को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, खुद को फील नहीं कर पाते. दैट इज़ द ओनली रीज़न कि यू आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट अ गुड सोलमेट इन योर लाइफ. अभी करेंगे कैसे वो हम सीखेंगे, लेकिन मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम किसी भी रिलेशनशिप में अभी हो तो कॉर्ड कट करना इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तभी किसी न्यू रिलेशनशिप में जा पाओगे. एक सच्चा, प्यारा, ऑनेस्ट, लॉयल पार्टनर को मैनिफेस्ट कर पाओगे अपने सोलमेट के रूप में. ये उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ जो ऑलरेडी किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं. ठीक है, अगर ब्रेकअप हुआ था या हुआ है या करना चाहते हो तो पहले तो सारे बंधन को काटना पड़ेगा. उसके लिए स्पेल्स होते हैं, हीलिंग्स होती है, मेडिटेशन होता है, अदर डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स होता है, विजुअलाइजेशन होता है, थेरेपी होता है, सेल्फ लव आता है, क्रिस्टल्स को यूज़ करना होता है. बहुत लंबा टॉपिक है इसके बारे में, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी यही समझाना चाहता हूँ कि जब तक तुम ब्लॉकेज रिमूव नहीं करोगे, जब तक अपने अंदर एक स्पेस क्रिएट नहीं करोगे, जब तक अपनी एनर्जीज को बैलेंस और अलाइन नहीं कर पाओगे, जब तक अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हेट, पेन, डिप्रेशन, ट्रॉमा, एंजाइटी से केयर, लव, जॉय, हैप्पीनेस की तरफ नहीं जाओगे, तब तक यू विल नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट द सोलमेट इन योर लाइफ. तुम अकेले अगर हो, अगर तुम्हारा कोई भी पार्टनर नहीं है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर डर बना हुआ है या फिर डेस्परेशन है. तुम हद से ज़्यादा डेस्परेट हो कि तुम्हें किसी को चाहिए, तुम किसी को पाना चाहते हो, तुम किसी को अपना बनाना चाहते हो, और उस डेस्परेशन के कारण तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नहीं आता, और अगर आता है तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक टाइप का इंसान आता है. ठीक है, तो डेस्परेशन को ख़त्म करना ज़रूरी है. और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी हर वीडियो में जो हम सीखते हैं, मन को शांत करना और मन को शांत रखना ज़रूरी है. जब तक ये चीज़ नहीं सीखोगे, दिमाग टेढ़ी मेढ़ी चीज़ों पे जाता रहेगा, नेगेटिविटी में जाता रहेगा. ठीक है, माइंडसेट कभी भी स्टेबल नहीं होगा, डेस्परेट रहोगे किसी को पाने के लिए. अगर तो तुम सिंगल हो और अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था तो तुम उसकी यादों में हमेशा रहोगे. कॉर्ड कट कभी भी नहीं कर पाओगे अगर दिमाग शांत नहीं किया तो. ठीक है, तो दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है. पहला तो शांति इम्पोर्टेंट है खुद की ज़िंदगी में. शांति के बाद आता है केयर, फिर आता है लव. पहले तुम अपने आप को शांत करोगे, फिर तुम अपनी केयर करोगे, फिर तुम अपने आप से प्यार करोगे और डेस्परेशन को ख़त्म करोगे. कॉर्ड्स कट करोगे हर उस इंसान के साथ में जिससे आप दूर रहना चाहते हो, जिसकी यादों से आप दूर रहना चाहते हो. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कॉर्ड कट किया, तब तुम्हारा हीलिंग प्रोसेस चालू होगा, तब हम आगे बढ़ेंगे कि सोलमेट को मैनिफेस्ट कैसे करते हैं. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग. तुम लोग कमेंट्स करते हो, तुम लोग वीडियोस देखते हो, सेशंस लेते हो, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो. मेरे पास शायद कुछ ना हो तुम्हें देने के लिए, लेकिन इतना प्रयास ज़रूर करूँगा कि मरते दम तक कुछ ना कुछ वीडियोस के फॉर्म में, कुछ ना कुछ कोर्सेज के फॉर्म में, कुछ ना कुछ क्रिस्टल्स के फॉर्म में, ब्लेसिंग्स के फॉर्म में, ऑयल्स के फॉर्म में, जो भी मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ करता रहूँगा. ये मेरा वादा है. ठीक है, जितनी मेरी कैपेसिटी है और जितनी मेरी कैपेबिलिटी है. अभी के लिए इतना ही. अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्चुअल में कौन कौन सी टेक्निक्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे आप अपना सोलमेट ईजीली और फास्ट तरीके से मैनिफेस्ट कर पाओ. लेकिन ये ध्यान रखना कि जब तक तुम्हारी ये हीलिंग, जब तक तुम्हारे ये कॉर्ड कट, जब तक तुम्हारी ये ब्लॉकेजेस आप रिमूव नहीं कर लेते, जब तक तुम्हारी डेस्परेशन ख़त्म कर नहीं लेते, तब तक तुम अपनी ज़िंदगी में सोलमेट मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे.
That's all for now. Take care, stay happy. God bless you. May you manifest all your goals, dreams, desires, and wishes. May you live a life which is full of happiness, peace, joy, abundance, and prosperity. Om Namah Parvati Pate. Har Har Mahadev.